एक टिफ़िन सर्विस बिज़नेस ने मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी लाइफ बदल दी। मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसका नाम राजश्री है। हमने पढ़ाई एक साथ की, उसके बाद में वो बैंगलोर चली गई, वहाँ पे उसने एमबीए किया और उसके बाद में उसकी शादी हो गई। और हाँ, शादी से पहले वो जॉब करती थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत ही एक अच्छे पोस्ट पे अच्छा काम कर रही थी। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए और कुछ सालों से वो कुछ भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो बहुत बिज़ी थी अपने फैमिली को लेके, बच्चे को लेके, हस्बैंड को लेके बिज़ी थी, तो वो कुछ भी नहीं कर रही थी। हम दोनों के बीच बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी, करीब 5-6 महीना हो गया। उसने भी कॉल नहीं किया, मैंने भी कॉल नहीं किया क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे बिज़ी थी, तो ऐसे ही कॉल नहीं करना हुआ। अक्सर मेरी सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है, करीब 4 बजे, और उठते ही मैं अपना सेल फ़ोन ऑन कर देती हूँ, लेकिन फ़ोन साइलेंट पे रहता है क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स थोड़ा लेट उठते हैं, तो मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे रख देती हूँ। तो उठने के साथ साथ ही मैं वार्म वाटर लेती हूँ, तो मैंने पानी पिया, फिर थोड़ा फ्रेश हो गई और उसके बाद मेरा फ़ोन मेरे पास ही में था, तो मेरा फ़ोन बजा करीब 4:30 को, 4:30 बजे। फ़ोन था मेरी फ्रेंड राजश्री का। उसका कॉल देख के मुझे हैरानी सी हुई, एक्चुअली मुझे थोड़ा घबराहट सी हुई कि इतनी सुबह-सुबह उसने कॉल क्यों किया, और जबकि उसने बहुत दिन से मुझे कॉल भी नहीं किया था। मैंने फ़ोन पिक किया और जैसे ही उसने हेलो बोला, मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसका हाल-चाल पूछा तो इनिशियली तो उसने ठीक-ठाक ही बताया। फिर मैंने बोला कि इतनी सुबह तुमने कॉल किया तो कुछ तो होगा, कुछ है तो, कुछ बताना चाहती हो तो बता दो। उसने बोला कि हाँ, मुझे कुछ बोलना तो है, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला कि जो भी है साफ-साफ बताओ, मैं सुन रही हूँ। बिना इंटरप्ट किए मैंने उसकी पूरी बात सुनी कि उसने क्या बताया। उसने बताया कि पहली बात तो ये, मेरा फैमिली के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली मेरा अच्छा है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और बच्चे भी अपने काम को लेके बिज़ी रहते हैं, स्टडीज़ को लेके, स्कूल, स्पोर्ट्स, ट्यूशन को लेके वो भी बिज़ी रहते हैं। उसने बोला कि प्रॉब्लम मेरा खुद का है, मैं जानती हूँ कि मैं अपने फैमिली को वैल्यू देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को वैल्यू नहीं दे रही हूँ और मेरा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ना ही चांस मिल रहा है और ना ही टाइम। बाहर जाके कोई बिज़नेस या जॉब नहीं कर सकती मैं क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं और उनको टाइम देना होता है, घर संभालना होता है, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ? उसने ये बोला कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आज से 5 साल बाद भी मैं इसी पोजीशन में रह जाऊँ। वही सेम खाना बनाना, घर संभालना, बच्चे, हस्बैंड और मेरा खुद का कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मतलब मैं फैमिली को भी देखना चाहती हूँ, बच्चे भी, हस्बैंड भी, सबको टाइम भी देना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, मेरा खुद का कुछ चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कुछ ढूँढ ही नहीं पा रही हूँ कि खुद के लिए मैं एक डेज़िग्नेशन क्रिएट करूँ। यही बात बोलते बोलते वो चुप हो गई क्योंकि वो तब मेरे रिप्लाई का वेट कर रही थी। उस वक्त मैंने उससे कुछ ख़ास रिप्लाई तो नहीं दिया, मैंने बस इतना बोला, क्या तुम्हें मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूं? मैंने उससे ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था और ये उसका मेजर प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है और मुझे ये भी पता है कि इस टॉपिक पे हमारा बात थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया और मैंने उससे ये बोला, क्या मैं तुम्हें सुबह 11 बजे के बाद में फ़ोन करूं? क्योंकि घर के सारे काम निपटाने के बाद उस वक्त मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ, तो मैंने उसे बोला कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ तुम्हें। राजेश्री ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा कॉल का वेट करूँगी, अभी तुम रखो। और हमने बाय बोल के फ़ोन रख दिया। और फ़ोन रखने के बाद घर का सारा काम करते करते मैं सिर्फ राजश्री के बारे में ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या मैं ऐसा बोलूं उसको कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि हमारी पड़ोस वाली एक आंटी है जो टिफ़िन सर्विस चलाती है। वो प्रोफेशनली तो नहीं करती है, घर से ही चलाती है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन वो करती है। लेकिन मुझे ये थोड़ा मालूम था कि टिफ़िन सर्विस अगर आप ध्यान से करें, अगर थोड़ा पॉजिटिवली करें, तो ये बिज़नेस बहुत बड़ा हो सकता है। सिर्फ टिफ़िन सर्विस ही नहीं और कई सारे आइडिया मेरे माइंड में था। मैं सोच रही थी कि वन बाय वन मैं उसे बताऊंगी, लेकिन टिफ़िन सर्विस मुझे पर्सनली ये चीज़ राजश्री के लिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका जो सिचुएशन था, जो कंडीशन था,
टिफ़िन सर्विस उसके लिए बेस्ट था। तो यही सारे बात सोचते सोचते 11 बज गया और मेरा ब्रेकफास्ट होने के बाद, सारा काम ख़त्म होने के बाद में मैंने अपने लिए एक चाय बनाया और बिल्कुल फ्री होके गरम गरम चाय की प्याली के साथ में ठीक 11:30 बजे मैंने उसे कॉल किया। और तब तक थोड़ा वो भी फ्री हो जाती है, मुझे पता है। तो मैंने उसे कॉल किया, उसने फ़ोन उठाया। राजश्री के साथ में एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करना, ये तो अरसा हो गया, सालों हो गया, कभी ऐसा बहुत टाइम से ऐसा मौका ही नहीं मिला कि उसके साथ बात करें। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी कि उसके साथ मैं अच्छे से आज टाइम लेके बात करने वाली हूँ। और राजश्री एक ऐसी लड़की थी जो हर किसी के साथ में अपना प्रॉब्लम शेयर कभी नहीं करती है। गिना चुना 2-1 ही इंसान होगा जिसके साथ में वो अपना प्रॉब्लम शेयर करती है। मुझे पता है एक तो उसकी मम्मी है और दूसरी मैं, तीसरा कोई होगा तो मुझे पता नहीं। खैर, राजश्री और मैंने फ़ोन पे बात करना शुरू किया और राजश्री ने मुझे बताया कुछ सॉल्यूशन मिला है तो तुम मुझे बताओ। मैंने उसे करीब 3-4 आइडियाज़ दिया लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आया। तो लास्टली मैंने टिफ़िन सर्विस का जो मैंने आपको बोला था वो मैंने बताया कि तुम टिफ़िन सर्विस स्टार्ट क्यों नहीं करती हो। उसने मुझे कहा कि टिफ़िन सर्विस कर तो सकती हूँ लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ और मैं किसको बोलूँ कि मैं टिफ़िन सर्विस करती हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। मैंने राजश्री को ये बताया कि देखो, कुछ भी चीज़ अगर तुम घर से स्टार्ट करो या बाहर से, एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है क्योंकि लोग जानेंगे तभी वो तुम्हारे पास आएंगे। तो राजश्री ने बोला कि अभी एडवर्टाइजमेंट कैसे करूँ मैं। तो मैंने उसे एडवाइस किया कि तुम पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दे सकती हो, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हो, जगह जगह में बैनर्स या फ्लैग्स लगवा सकती हो। स्टार्टिंग पे तो ये 3 चीज़ें बहुत अच्छा है लोगों को जानकारी देने के लिए कि आप ऐसा भी एक चीज़ कर रही हैं, ऐसा भी एक सर्विस लोगों को प्रोवाइड करना चाहती हैं। फिर राजश्री ने मुझे ये बोला कि ठीक है, लेकिन मैं टिफ़िन में क्या बनाऊं और मैं इसका प्राइस कितना रखूं, मार्केट पे कितना प्राइस चल रहा है मुझे नहीं पता है, उसने ऐसे बोला। मैंने राजश्री को बोला कि देखो, पहली बात तो ये कि तुम टिफ़िन का जो प्राइस है, जो मार्जिन है, वो पहले थोड़ा सा कम रखो। पहले लोगों को जानने तो दो, पहले तुम्हारे पास कस्टमर्स आ जाए, उसके बाद में जब तुम्हारा बिज़नेस एक्सपांड हो जाए उसके बाद में तुम रेट थोड़ा बढ़ा सकती हो। मैंने उससे कहा कि तुम वेज और नॉन वेज टिफ़िन रखो। वेज टिफ़िन का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ रख सकती हो और नॉन वेज का जो प्राइस है वो 130 रुपीज़ आप रख सकती हो। वेज टिफ़िन में तुम दे सकती हो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी और एक सब्जी। और नॉन वेज टिफ़िन में नॉन वेज जो भी है, मच्छी, चिकन जो भी है, उसके साथ में दाल, चावल, चटनी, इस तरह का रहेगा। राजश्री ने मेरी इस एडवाइस को बहुत ही सीरियसली लिया। राजश्री ने करीब 1 महीने बाद, यानी कि हमारे बात करने के 1 महीने बाद में टिफ़िन सर्विस स्टार्ट किया और वो अपने बिज़नेस को बहुत आगे लेके गई। अभी तो उसने एक छोटा सा ऑफिस भी खोल लिया है अपने टिफ़िन सर्विस का और नाम रखा राजश्री टिफ़िन सर्विस। राजश्री ने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया और उस लेवल तक लेके जाने के लिए क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो सारी बातें मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको जानना है कि राजश्री अपनी टिफ़िन सर्विस में इतना सक्सेसफुल कैसे हुई, तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।